वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ठीक है, ये एएनएम फर्स्ट ईयर के चाइल्ड हेल्थ का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। सो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जिसको हम पूरक आहार भी बोलते हैं। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री मीन जिसको ये पूरा कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि अब चाइल्ड की नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, सो डेफिनेशन देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब होता है कि जो इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क हम बच्चे को जो दे रहे हैं, माँ के दूध के अलावा जो बच्चे को अलग दिया जाता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक बेबी के लिए ज़रूरी होता है। इसके साथ ही उसको बच्चे को 2 साल तक हम एक्स ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें कब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग फूड बच्चे को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो 6 महीने तक तो कंटिन्यूस बच्चे को माँ के दूध की ज़रूरत होती है, पर उसके साथ साथ हमें कुछ उसे एडिशनली फूड भी देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब 6 महीने के बाद क्या होता है कि बच्चे की शारीरिक जो फिज़िकल नीड्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए उसको माँ के दूध के अलावा कुछ एडिशनल फूड की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। ठीक है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज़ की, डेली एनर्जी की, वो भी बढ़ जाती है। तो इस टाइम में उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होने लगता है, रेडी होने लगा है। ठीक है, अब वो डाइजेस्ट कर सकता है। जनरली क्या होता है कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं। और 6 से 12 महीने तक हमें जो ब्रेस्ट फीड होती है बच्चे को, वो उससे उसका हाफ पोर्शन तो उसको उससे मिल जाता है। ठीक है, लेकिन बात की जैसे 2 साल तक बच्चे में 1/3 पोर्शन वो प्रदान करता है। ठीक है, तो जो बच्चे ऊपर जो टॉप फीड करते हैं जैसे, ठीक है, उन्हें हमें 6 मंथ तक तो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, साथ में उसके साथ हमें अलग से फीड कराने की ज़रूरत नहीं है टॉप फीड के अलावा। और 6 महीने के बाद उन्हें ऊपरी आहार के अलावा सिर्फ 500 ml दूध की आवश्यकता होती है। तो अब हमें जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करा रहे हैं बच्चे को, वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग बच्चे को हल्की चीज़ों से करनी चाहिए। जैसे कि हम स्टार्टिंग में बच्चे को चावल से बनी हुई चीज़ें दे सकते हैं, और ज़्यादा पानी में उबले हुए चावलों को मसल कर दूध में मिलाकर देते हैं बच्चों को। मेनली बनानास हम दे सकते हैं बच्चे को, और एप्पल है, पेयर है, पपीता है, ये जो फ्रूट्स होते हैं इनको भी हम क्या करते हैं, मैश्ड करके देते हैं। और स्टार्टिंग हमें जैसे कार्बोहाइड्रेट से करनी चाहिए, देन उसके बाद हम फिर प्रोटीन दे सकते हैं बच्चे को, और उसके साथ साथ में हम चिकन भी देते हैं, फिश दे सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस। इससे क्या होता है कि उसको आयरन की कमी नहीं होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर इनफ आयरन होता है, क्योंकि उसको मदर से मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे इसी वजह से उसका हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, तो उसके साथ साथ उसका जो स्टोर होता है आयरन का, वो कम होने लगता है। ठीक है, तो उसको हमें एडिशनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन से रिच फूड्स देने चाहिए। और ग्रेन्स में हम जैसे उसको चावल दे सकते हैं, गेहूँ या फिर रागी जैसे चीज़ें हम दे सकते हैं। स्टार्च जैसे आलू, शकरकंद, ये हम मैश करके देना है। और ये ध्यान देना है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फीड हम बच्चों को देते हैं वो नहीं ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हमें सिर्फ एक साथ ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ एक फूड स्टार्ट करना है। ठीक है, एक हार शुरू करना है। उसके बाद 3-4 दिन तक हमें वेट करना है कि वो उससे एलर्जी तो नहीं हो रही है उससे, या फिर वो डाइजेस्ट कर सक रहा है नहीं। तो स्टार्टिंग में अगर हम 6 मंथ के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे 6 मंथ से 6, 7, 8 से 9 मंथ तक हमें क्या देना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे हैं कि आप थोड़ी दाल सूप का पानी, दलिया, दाल चावल, दाल रोटी, ये धीरे धीरे हमें इसे ब्रेस्ट फीड के साथ साथ देना चाहिए। उसके बाद जैसे 7-8 महीने का हो जा रहा है बच्चा, तो आप 3 बार उसको दे सकते हैं मील। और फिर है 9 से 11 महीने के बच्चे का खाना कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके फैमिली में ऐसी कोई एलर्जी की हिस्ट्री नहीं है, तो उसको हम गेहूं के जैसे और मटेरियल्स होते हैं, ब्रेड है, ओट्स है, चीज़ है, एग्स, ये दे सकते हैं। और जब बच्चा बिना सहारे के बैठना शुरू करता है, मेनली 9 से 10 महीने में, वो बिना 11 महीने के बाद ही सहारे के बिना बैठता है, तो उसके बाद ही उसका खाने में इंटरेस्ट बना रहता है। तो 9 से 11 महीने के बच्चे को दिन में 3 बार खाना दे सकते हैं, उसके साथ में कुछ हेल्दी स्नैक्स भी दे सकते हैं।
अब इसके बाद 12 महीने से 2 वर्ष के आयु के बच्चे का खाना कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो 2 साल का बच्चा हो गया है तो उसमें नॉर्मली अब टीथ्स भी डेवलप हो गए हैं, तो बच्चे को घर पे बना हुआ बना खाना हम दे सकते हैं और साथ में 3 से 4 बार वो खा सकता है। अब आप इसमें वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं, मटर, बीन्स, नट्स हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसको दे सकते हैं। और बस इसमें ध्यान देना है कि हमें उसमें नमक ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अभी उसके जो किडनीज़ होती हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है, लीवर, किडनीज़। और ज़्यादा मीठा वाला खाना अभी नहीं देना चाहिए उनको। तो ये बेसिक चीज़ें थी कि हमें कम्प्लीमेंट्री फीडिंग किस महीने में क्या देना चाहिए, वे एग्जांपल्स थे, ठीक है। और भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे जो भी आप फूड बच्चों को दे रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी ठीक होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, और जिससे वो इजी उसको डाइजेस्ट हो जाए। और इनएक्सपेक्ट ज़्यादा महंगा ज़रूरी भी नहीं है कि महंगा ही देना है, लोकली अवेलेबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और जिसको ईज़िली घर में बना सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो बच्चा होता है उसके जो पेट का साइज होता है वो सिर्फ 200 ml तक की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग बच्चे को फूड देना है। तो जो भी आप फूड बच्चों को दोगी वो आप जो मेज़र करके देना उसे, ठीक है। जैसे कटोरी से भी देते हैं तो उसका 1/4 देना है, 1/2, 1/3 ऐसे करके उसको स्टार्ट करना है। और अगर वो इजीली डाइजेस्ट कर रहा है तभी आप उसको दिन में 2 या 3 बार दें, नहीं तो अदरवाइज़ एक ही बार देना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ हमें कुछ हाइजीनिक कंडीशंस का भी ध्यान देना है कि जो भी फूड बच्चे के लिए प्रिपेयर हो रहा है उसमें हाइजीन का ध्यान देना है, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ बच्चे को क्या होगा, अदर इन्फेक्शन हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा उसको, ठीक है। पानी जो भी दे रहे हैं वो बॉइल्ड देना है और स्पून से देना है उसे, ठीक है। खाने के तुरंत बाद नहीं देना है, आधे घंटे बाद देना है बच्चे को। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो ध्यान देने हैं हमें। तो आज हम इसमें कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में हमने देखा कि डेफिनेशन देखी उसकी, और कब राइट टाइम होता है स्टार्ट करने का, और किस टाइप का आपने फीड स्टार्ट करना है, और किस महीने में कैसा भोजन देना चाहिए।